चलो अब आगे दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। वो ये है कि गॉड ट्रैप कैसे हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी गॉड ट्रैप कैसे हो जाते हैं। तो इसको मैं एक इंसिडेंस जो है उसके थ्रू आपको बताती हूँ। ठीक है, तो जब याद है ना आपको, काली माँ ने रक्त बीज का वध किया था, है ना। काली माँ ने शुंभ निशुंभ का, रक्त बीज का खासकर जब उस टाइम पे वध किया था, तो रक्त बीज का क्या था कि जैसे जैसे वो काली माँ उनको मारती, जहाँ जहाँ रक्त गिरता रक्त बीज का, तो वहाँ से उसके रक्त के थ्रू और राक्षस रक्त बीज का और अलग अलग बहुत सारे रूप पैदा हो जाते हैं, नए खड़े हो जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये रक्त बीज को सिद्धि मिली थी, उसने उसके पास ये उसकी पावर थी कहीं ना कहीं कि वो कभी नहीं मरेगा। जहाँ जहाँ उसकी बूंद गिरेगी, है ना, खून की बूंद गिरेगी, वो वापस से ज़िंदा हो जाएगा। तो वो मर नहीं रहा था, तो काली माँ ने क्या किया कि उसे मारती जा रही थी उसके रूपों को, और जो ब्लड था जब उसे मार रही थी तो उसका खून को वो कटोरे पे लेती थी, और जब कटोरा भर जाता था तो पी लेती थी उस खून को। पता है ना आपको, रक्त बीज का खून पिया था उसको मारते वक्त काली माँ ने। ठीक है, अभी इस प्रोसेस में काली माँ ने रक्त बीज का बहुत सारा खून पी लिया था, है ना। तो रक्त बीज तो मर गया, पर उसको मारते मारते काली माँ ने बहुत सारा खून पी लिया था कि काली माँ के अंदर पहले तो दिव्य शक्ति तो थी ही, है ना। काली माँ के अंदर पहले दिव्य शक्ति तो है ही। अब जो कि उन्होंने राक्षस को मारा और उनका खून पिया, वो भी बहुत सारा, तो खून की वजह से, राक्षसी खून की वजह से उनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति, डेविलिक प्रवृत्ति भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, या आ गई, है ना। पहले तो डिवाइन एनर्जी तो थी, है ना, अब यहाँ पे डेविलिक एनर्जी भी आ गई। अब एक बॉडी पे डिवाइन एनर्जी और डेविल एनर्जी दोनों आ गई, है ना, दोनों मर्ज हो गई। तो जहाँ दोनों मर्ज हुई तो काली माँ डेविलिक एनर्जी से प्रभावित होकर उनका रोबोट बन के, है ना, डेविल एनर्जी का रोबोट बनकर वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी, है ना। और कैसे वो देवताओं का भी को भी मार रही थी, है ना। मुझे और खून चाहिए, मुझे और खून चाहिए बोल रही थी। सृष्टि का विनाश करने पे तुल गई थी काली माँ। पता है ना आपको क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर जो ब्लड था, राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षस का जो ब्लड था, वो उनको इफ़ेक्ट कर रहा था, है ना। उनके अंदर की डेविलिक एनर्जी, मतलब उनके अंदर डेविल एनर्जी इंक्रीज़ कर रहा था, है ना। तो ये क्या है बताओ? ये कहीं ना कहीं काली माँ का ट्रैप होना ही तो है ना। काली माँ का ट्रैप होना कि काली माँ के अंदर इतना सोच समझ नहीं है उस समय, है ना। वो मैनिपुलेट हो रही है डेविल एनर्जी के थ्रू। वो क्या बोलते हैं, वो लाइक डेविल का रोबोट बनकर सृष्टि का विनाश करने पे तुल गई थी, क्योंकि डेविल वो चाहता था कि वो सृष्टि का विनाश कर दे, है ना। तो इसको ठीक कैसे किया था शिवा ने इसको ठीक कैसे किया कि काली माँ जब मुझे खून दो, मुझे खून दो ऐसे बोल के इधर उधर तहलका मचा रही थी, तो शिवा ने उनके चरणों पे आकर लेट गए, है ना, उनके रास्ते पर आकर लेट गए, है ना। तो जैसे ही काली माँ का पैर उनके चेस्ट पर पड़ा, वैसे ही काली माँ अपने अस्तित्व में आई, है ना। काली माँ अपने अस्तित्व में आई और उनको ये एहसास हुआ कि वो रॉन्ग कर रही हैं, रॉन्ग जा रही हैं, है ना। फिर वो रोने लगी और इस थ्रू उनके अंदर दैविक शक्ति या उनकी अपनी रियलिटी में वो आई कब? जब वो रोने लगी, दूसरा बॉडी कॉन्शियसनेस के थ्रू। मतलब देखो, अगर उस समय ना शिवा उनको बैठ के समझाते, उनके सामने आकर बोलते कि काली तुम ऐसे मत करो, तुम पार्वती माँ, मतलब पार्वती तुम ऐसे मत करो, तो वो नहीं सुनती। ठीक है, क्योंकि ना रोबोट जो है वो किसी की नहीं सुनता, उसके दिमाग में पहले से फिट कर, मतलब उसके दिमाग में फिट कर दिया जाता है एक बार, और जो उसके दिमाग में फिट है वो वही करेगा। और
कोई भी कुछ भी बोल दो उसको नहीं सुनाई देता, ठीक है। ऐसी काली माँ को भी नहीं सुनाई दे रहा था क्योंकि वो डेविल एनर्जी से ट्रैप में थी, ठीक है। और डेविल एनर्जी उनसे सृष्टि का विनाश कराना चाहता था और वो कर भी रही थी कहीं ना कहीं, है ना। तो शिवा ने क्या किया, उनके चरणों में लेटे, रास्ते पर लेटे। तो रास्ते पर लेटने से जब उनके चरण उनके चेस्ट पर पड़े तो उनके अंदर का बॉडी कॉन्शियसनेस एक्टिव हुआ, है ना। कैसे कि एक तो बॉडी टच हुआ, ठीक है, बॉडी टच हुआ, उसके बाद उनसे वो गलत काम का एहसास कराया गया कि मुझसे क्या हो गया, मैंने अपने पति के हृदय पे पाँव रख दिया। ये एक गलती का एहसास जो उनको कराया गया, है ना। इसलिए वहाँ रखा पैर लेट मतलब रास्ते पर लेटे थे शिवा के, उनको वो गलती का एहसास हो, जो गलती जानबूझकर नहीं कर रही थी बट हो गया। पर हाँ, एक छोटी सी गलती का एहसास अगर वो करती हैं तो बड़ी गलती का भी एहसास वो करेंगी, क्योंकि डेविल कभी अपनी गलती का एहसास नहीं करता। डेविल कितना भी कुछ कर ले वो कभी अपने आप को गलत नहीं समझता, है ना। और इस काली माँ अगर मेरे ऊपर पैर रख देती है ना, काली जो है शिवा के ऊपर पैर रख देती है तो उनको दिखेगा वो, और वो एक्सेप्ट भी करेंगे कि हाँ मुझसे गलत हुआ। और जहाँ जहाँ काली ने ये एक्सेप्ट किया कि उनसे कुछ तो भी गलती हुई, है ना, तो वैसे ही डेविल जो है बहुत ज़्यादा हाई है उनके अंदर, वो आधा चला जाएगा। क्योंकि जहाँ डिवाइन या डिवाइन के बंदे या जो भी दैविक शक्ति है इस धरती पर भी, अगर वो गलती एक्सेप्ट करते हैं ना, तो सिर्फ गलती एक्सेप्ट करते हो ना, मतलब करने के बारे में सोचते भी हो, तो आपके अंदर का डेविल हाफ चला जाएगा वापस, ठीक है। और ये कैसे होगा, आपको इसके लिए बॉडी कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा, है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा काम, जब काली माँ बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई कि जब उनका पैर टच हुआ तो मुझसे बॉडी के थ्रू क्या हो गया, एक ये काम। दूसरा, फिर वो इमोशन से कनेक्ट हुई क्योंकि रोने लगी, और जहाँ रोने लगी उसके बाद जो बच्चा कुछ डेविल था वो भी चला गया। क्योंकि रोना तो ना डेविल को पसंद नहीं, वो नहीं रोता धोता, ना वो अपनी गलती मानता है, ना वो अपने आंसू बहाता है, वो सिर्फ शोषित करता है लोगों को और विनाश करता है ना, दूसरों पे हुक्म चलाता है। तो जहाँ काली माँ रोने लगी उनके अंदर का डेविल एनर्जी चला गया और वो ट्रैप में आ गई, सॉरी ट्रैप से बच गई, है ना, ट्रैप से निकल गई। इसके पहले वो ट्रैप में चली गई थी, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि गॉड कैसे ट्रैप में जाते हैं और दूसरे शक्ति उनको ट्रैप से कैसे निकालते हैं, ठीक है। और दूसरा, हमने कहीं ना कहीं ये भी देखा कि ट्रैप से निकलने का प्रोसेस क्या है। एक तो इमोशन से कनेक्ट होना, क्योंकि जब आप रोबोट बन जाते हो तो इमोशन लेस हो जाते हो, ठीक है। तो एक है कि इमोशन से कनेक्ट होना, दूसरा सेल्फिश बना छोड़ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं सेल्फिश, क्योंकि जैसे काली माँ मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए, मतलब मुझे सेल्फिश बना था, ठीक है ना। तो आप सेल्फिश बना छोड़ देते हो, मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ अपने बारे में सोचना छोड़ देते हो आप और दूसरे के बारे में सोचते हो। जैसे शिवा के बारे में उन्होंने सोचा, तो वो आप एक तो सेल्फिश बना छोड़ोगे, दूसरा आप थोड़ा सा रिचेक कॉल पे जाओगे ना, क्योंकि जो लोग रिचेक कॉल नहीं करते अपने अंदर, मतलब जो ये देखना भी नहीं चाहते, जैसे होता है ना, हम घर की सफाई रोज़ करते हैं ना, रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं, मेड करे या हम खुद करें, करते तो रोज़ है। वैसे ही ना हमारे अंदर को भी डेली झाड़ू पोछा करते रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप अपने अंदर झांकना भी नहीं चाहते, अपने आप को रिचेक कॉल करना नहीं चाहते, इसका अर्थ ये है कि आप अपने अंदर झाड़ू पोछा नहीं करना चाहते। और अगर अपने अंदर झाड़ू पोछा नहीं करना चाहते हो तो आप सबसे ज़्यादा डबल एनर्जी में हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी डेविल का काम है, ये कभी नहीं दिखता। वो बॉडी कॉन्शियस, यही है बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस में कैसे आना,
अगर आप अपने आप को रिजेक्ट कॉल देते हो, अपने आप को चेकआउट करते हो कि हाँ यार ठीक है ना, मैं लाखों अच्छा सही, पर फिर भी मैं अपने इस शरीर को, अपने आत्मा को मैं चेक करना चाहता हूँ, रिचेक करना चाहता हूँ कि सच में मैं कितना अच्छा हूँ या कितनी अच्छी हूँ। तो जहाँ आप रिचेक कॉल पे आते हो अपने बॉडी को, अपने एक्शंस को, अपने रिएक्शंस को, अपने सोचने के तरीके को, है ना, जीवन जीने के तरीके को, और चीज़ों को जो मैं सिखाया है मैंने चैनल पे, इन सब के थ्रू अपने आप को रिचेक कॉल देते हो, वैसे ही आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आने लगते हो। और जब आपको गलती दिखे ना अपनी, जो मैंने गलती बताया है आपको, कहीं ना कहीं और वो गलती आपको दिख रही है ना, तो आपने अगर उस गलती को मान लिया, जैसे काली माँ ने माना कि यार मुझसे गलती हो गया, मेरे पैर रखा गया शिवा के ऊपर, एक ही गलती जब उन्होंने माना, तो वहाँ से वो आधा डबल एनर्जी चला गया, है ना। तो इस 11-11, तो इस आधे डबल एनर्जी को जाने के लिए पहला काम तो आपको बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के लिए अपने आप को रिचेक कॉल देना होगा, है ना। दूसरा, अगर गलती निकले, जो कि निकलेगी, तो उसको एक्सेप्ट करना होगा। तीसरा, जब एक्सेप्ट कर लो तो इमोशन से कनेक्ट करो, ठीक है। इमोशंस पे देखो, इंसान और रोबोट में पता अंतर यही है, क्या पता, रोबोट को दर्द नहीं होता, इंसान को दर्द होता है। रोबोट के इमोशंस नहीं है, इंसान के इमोशंस है। रोबोट का दिल नहीं है, इंसान का दिल है। ये 3 चीज़ है जो इंसान को इंसान बना कर रखती है। और रोबोट रोबोट है, दिमाग तो उसके पास भी है, इंसान के पास भी है, ठीक है, बट हाँ वो इंसान नहीं है, ठीक है। तो हमें इंसान कौन बना कर रखता है? हमारे इमोशंस, हमारा दिल, ठीक है, हमारा प्रेम। तो इससे कनेक्ट करो, है ना। अम, अपने फ्लॉज़ को एक्सेप्ट करना, मतलब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, उन्हें उसे सुधारना, ये भी रोबोट नहीं करता। रोबोट के अंदर बस फिट कर दिया जाता है, रोबोट को बोल दिया जाता है ये कर वो कर, वो कर देता है। अच्छा है बुरा उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। वो अपनों मतलब जो उसको बनाया वो उसको भी मार सकता है। ये तो देख ही लिया ना अपने मूवी पे, पता ही है आपको, ठीक है। तो उसका कोई सगा नहीं है ना। तो इसलिए वो रोबोट है और हम इंसान हैं। तो हम इंसान रह कर ही रोबोट ना बने, कम से कम इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। और रोबोट कैसे बनते पता है ना, हम अपने इश्यूज से ऑपरेट होते हो कर हम रोबोट बन जाते कहीं ना कहीं ना। मैंने रावण और राम वाले वीडियो पे बताया था कि हम कैसे रोबोट बनते हैं। हम अपने इश्यूज के रावण के थ्रू ऑपरेट होकर रोबोट बन जाते हैं, है ना, क्योंकि हम अपने इश्यूज पे वर्क नहीं करते। तो ओके, तो एक एग्जांपल दे दिया कि किस थ्रू गॉड ट्रैप में जाते हैं। दूसरा एग्जांपल और दूंगी, छोटा सा है, कि जैसे शिवा ने भस्मासुर को वरदान दिया था, जो कि शिवा की बड़ी बुरी आदत है कि वो किसी को भी कुछ भी वरदान दे देते हैं। मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है इन पर, क्या है बोलूँ। तो जैसे कि उन्होंने भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि भाई तुम जिसे छुओगे वो भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर तो लग गया, जब उसको वरदान मिला तो वो शिवा को ही भस्म करने पर लग गया कि नहीं उसको तो शिवा को ही भस्म करना है। देखो यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल, एक लेसन है, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। और जैसे भस्मासुर शिवा के पीछे पड़ गया कि नहीं मैं शिवा को ही भस्म करूँगा, मैं देखना चाहता हूँ कि शिवा भस्म होते कि नहीं होते, मेरा वरदान जो है वो, आपने जो वरदान दिया है वो फलता है कि नहीं फलता, वो सही है कि नहीं, ये बोल के वो शिवा के पीछे ही पड़ गए, शिवा को ही भस्म करना चाहता था भस्मासुर। तो वहाँ पे विष्णु जी ने आकर उसे बचाया, है ना। विष्णु जी ने एक अप्सरा का रूप लिया और उसको अपनी तरफ मोहित करते हुए उससे डांस करवाया, उसको चैलेंज देकर कि तुम मेरे जैसे डांस कर सकते हो कि नहीं, वो बोल के। और भस्मासुर का ऐसे डांस पोज कराया भस्मासुर के थ्रू, मतलब भस्मासुर को ऐसे डांस स्टेप करवाए कि उसने अपने सर पर ही हाथ रखा और खुद भस्म हो गया, ठीक है। तो ये भी एक शिवा का ट्रैप होना है,
क्योंकि वो खुद ही वरदान देके खुद ही फंस गए, और ये बहुत बार होता है शिवा के साथ, खुद ही वरदान देके खुद ही फंस जाते हैं। ठीक है, तो अगर विष्णु जी ने आके बचाते तो शिवा भस्म हो जाते ना, तो इस तरीके से वो श्राप हो जाते हैं। अब इस पे एक लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। देखो, मैं आप लोगों को 1000 बार बोलती हूँ कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मत करो ज़्यादा अगर आप ईश्वर से प्रेम नहीं करते हो तो, है ना। अगर आपको उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का या उस पावर का कोई यूज़ नहीं करना है, कोई समाज का भला करने का काम नहीं करना है ना, आपको उसकी नीड नहीं है, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा मत करो, बोलती हूँ ना, इसलिए बोलती हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे भस्मासुर ने वरदान के लालच में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू ही तो वरदान मिला ना उसको, पर उसने अपने आप को नहीं सुधारा, है ना, अपने अंदर के इश्यूज को नहीं सुधारा, और ना ही उसने ईश्वर से प्रेम किया, ना ही उसने शिवा से प्रेम किया। मतलब तभी तो वो शिवा की भक्ति करके, कल तक शिवा की भक्ति कर रहा था, आज वो शिवा को भस्म करने चला। ठीक है, तो यही है कि अगर आप ज्ञान नहीं लेते हो और सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो, अगर आप अपने इश्यूज पे वर्क नहीं करते हो और सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो और सिर्फ स्पिरिचुअल पावर्स लेते हो ना, तो आप भी भस्मासुर की तरह ही अपने ईश्वर को भस्म करने की कोशिश करते हो, और भस्म करते हो, ट्रैप में ले आते हो। क्योंकि आपको वो फुल जो स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, कि आपको अपने आप को सरेंडर करना है, आपको डी अटैचमेंट में जाना है, आपको हर ईश्वर के हर टेस्ट में पास होना है ना, आपको उस पर भरोसा रखना है। मतलब उसके भरोसे आपको वो खाई पे कूदने बोले तो आपको कूदना पड़ेगा, और कूदना, सच में कूदते हो कि नहीं करते, तो ये तक टेस्ट लेने वाले हैं वो, है ना। आप उनसे कितना प्रेम करते हो ये भी टेस्ट लेंगे, कि आपको पूरा घर द्वार छुड़वा देंगे हर चीज़ की, आप मुझे चुनते हो या घर वालों को चुनते हो, है ना, आप मुझे चुनते हो या पैसे को चुनते हो, आप मुझे चुनते हो कि क्या चुनते हो। तो आप हर एक इंसान को, हर एक चीज़ को, हर एक मोह माया को छोड़कर आपको ईश्वर को चुनना पड़ता है, इतना भयंकर टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने इश्यूज़ पे वर्क नहीं करते, मतलब देखो नॉर्मल इंसान को तो ये नहीं करेंगे, ये तो जो ऐसे लोग हैं जो धरती पर अवतरित है ईश्वर फॉर्म पे, उनके साथ ये सारी चीज़ें होती है। नॉर्मल लोगों के साथ इतना रूड बिहेव नहीं किया जाता हमारे साथ किया जाता है, क्योंकि हम तो भाई कर बंधन में ना फंस जाए, इसलिए हमारे साथ किया जाता है। बट हाँ, नॉर्मल लोगों के साथ इतना रूड बिहेव नहीं किया जाता है। बट हाँ, आप लोगों से ये एक्सेप्ट ज़रूर किया जाता है कि आप लोग अपने इश्यूज़ पे वर्क करिए, क्योंकि जैसे कि भस्मासुर अपने ऊपर वर्क करता, अपने इश्यूज़ पे वर्क करता, ज्ञान लेता, तो वो इतना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी उसका वेस्ट नहीं होता ना, कि वरदान मिलने के बाद भी भस्म हो गया, क्योंकि वो गलती नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ना करते हुए ज्ञान लेने पर फोकस करिए, और दूसरा किस पर फोकस करिए, अपने इश्यूज़ पे वर्क करना। क्योंकि आप अगर ये 2 चीज़ कर देते हैं ना, तो आप काफ़ी हद तक ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं, है ना। और तीसरा काम तो ईश्वर से प्रेम करना है, तो बहुत ज़रूरी, सबसे पहला काम है, तीसरा काम नहीं, सबसे पहला काम कि ईश्वर से प्रेम करो। जिस भी शक्ति को मानते हो, जिस भी धर्म के हो, उस धर्म के ईश्वर से प्रेम करिए, क्योंकि एक्चुअली ईश्वर एक ही है ना। वो कौन है? सृष्टि, जिसने सारी सृष्टि रची है। ओके, और कौन सा टॉपिक था?